हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो नवंबर का ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे नवंबर मंथ के इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो आपका पूरे मंथ का इजीली रिवीजन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे करंट अफेयर्स, वो नहीं याद होंगे। आप कितना भी रट लीजिए, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगर आप बार बार उनको पढ़ रही हैं, क्वेश्चंस लगा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको बिना रटे चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 1616 तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। चलिए फिर बिना देरी से शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। तो साथ ही में आंसर आप लोग मार्क करते रहें अपने। पहला हमारा क्वेश्चन है, इन नवंबर 2022 द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। तो अभी नवंबर में किस देश की संसद ने भारत के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने मंजूरी दी है। देखिए इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच में ट्रेड होगा, व्यापार होगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ड्यूटी फ्री हो जाएगा, शुल्क नहीं लगेगा। जैसे किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स या कुछ ना कुछ शुल्क ज़रूर लगता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। नेक्स्ट है, कासिम जोमार टोकायेव इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो देखो थोड़ा सा हिंट तो आप फ्रेंड्स ले सकते हो। यहाँ पे आ रहा है इनके नाम में कासिम, तो कास और इसको थोड़ा सा काज से रिलेट कर लो, थोड़ा सा राइमिंग बना लोगे तो हिंट मिल जाएगी, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो इन्होंने जो है अपना सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे सिक्योर किया, यानी दूसरी बारी यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ बायलेटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज और इसका नाम है गरुण शक्ति विथ विच कंट्रीज फोर्सेज। यानी किस देश की फोर्सेज के साथ गरुण शक्ति जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो इंडिया ने की है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, और इसका ये एडिशन रहा 8th। वेन्यू की बात करें तो कारावांग जगह है इंडोनेशिया में जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो जितने भी फ्रेंड्स सैन्य अभ्यास हैं वहाँ से डेफिनेटली इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आपके जो सैन्य अभ्यास है वो कौन सी जगह पे हुआ, किस किस कंट्री के बीच में हुआ, और उसका अगर लेटेस्ट कोई ज़्यादा एडिशन नहीं होते तो एडिशन से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ और रिवीजन के लिए भी रखा है, जैसे सी विजिल, ये जो है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस के बीच में हुआ, देखिए उत्तराखंड जगह में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मालाबर नेवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये हुई कहाँ पे, योकोसुका जापान। नेक्स्ट है इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, ये 3 देशों के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई पहली बार, तो इसलिए इसका एडिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ पे, तंजानिया में। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ विच कंट्री। किस देश के नए सेना प्रमुख ये नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान देश के नए चीफ आर्मी के, और वर्तमान में जो कमर जावेद बावजा हैं उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन कोऑपरेशन इन एरियाज, जैसे कि क्लाइमेट मॉडलिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग ऑन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये सारे के सारे जो एरिया यहाँ पे बताए गए हैं ना, इनमें सहयोग के लिए इंडिया ने किस देश के साथ में एग्रीमेंट किया है? तो जो इंडिया ने एक ग्रुप के साथ में एग्रीमेंट किया है, वो ग्रुप कौन सा है? यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो यूरोपियन यूनियन ग्रुप है और जो इंडिया है इन सच एरियाज़ पे वर्क करेंगे और साथ ही में एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे इन सभी एरियाज़ में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बायोमोलिकुलर मेडिसिन हो गया, कोविड-19 थेरापेटिक्स, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये सभी चीज़ों में आपस में कोलैबोरेशन किया गया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न इन एज मलेशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनवर इब्राहिम, तो ये मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने।
तो देखो एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, मलेशिया से हम ले सकते हैं माला, और अनवर में आ रहा है वॉर। जब हम वॉर जीत के आते हैं तो, या वॉर से पहले आप देखते हो कि माला पहनाई जाती है, पूजा की जाती है, या जब आप जीत के आ जाते हो तो माला पहना के स्वागत करते हैं। तो इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं, बहुत इजी। और इनको किंग सुल्तान अब्दुल्ला जी ने जो है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 22-23। तो देखिए जो 6 महीने हो गए इस साल के, उनमें से कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा जो है उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो ये कंट्री कौन सी है, आंसर इज रशिया। तो सिंपल इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कतर ने साइन किया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील कौन से देश के साथ। दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील जो है कतर ने साइन करी है फ्रेंड्स, किसके साथ, चाइना देश के साथ में। Which of the following Indian naval ships participated in the 13th edition of bilateral exercise, और इसका नाम है नसीम अल बहर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। तो ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया है। और किसने, INS त्रिकंद और INS सुमित्रा ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये 3 फेज में देखी हुई थी, हार्बर फेज, सी फेज और डिब्रीफ। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023। अब इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि देखिए आप जानते हैं लास्ट ईयर भी कोई इन्वाइट नहीं या कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस बार जिन्हें इनवाइट किया गया है वो हैं इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है, उन्हें इनवाइट किया गया है। उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो रिपब्लिक डे परेड में इन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। और भारत के द्वारा देखिए अगर हम बात करें तो ये पहले इजिप्टियन लीडर होंगे जो कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, द बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, नाम है ऑस्त्रा हिंद 22। ये जो एक्सरसाइज हुई है ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच हुई। पूछा गया है कि कौन से फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। किस किस के बीच में, फिर से ध्यान रखिएगा, ऑस्त्रा हिंद 22। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज इन दिस सीरीज ऑफ ऑस्त्रा हिंद। तो ये इस श्रृंखला का पहला अभ्यास है जिसमें दोनों जो आर्मीज है उनके जो कॉन्टीजेंट थे उन्होंने अपनी हथियार और सेवाओं की भागीदारी की इसमें। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। तो किस देश के साथ में हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज की गई, आंसर इज मलेशिया। और बात करते हैं कहाँ पर हुई, तो मलेशिया में ही पुलाई क्लुआंग जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और 2022 से जो एक्सरसाइज है वो हर साल की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश के देखिए नए राष्ट्रपति चुने गए, तो ये चुने गए फ्रेंड्स ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। और इन्होंने जेयर बोल्सोनारो की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। Poland has chosen the US firm Westinghouse to build its first nuclear power plant. What is the capital of Poland? देखिए पोलैंड ने जो यूएस का एक फर्म है जिसको चूज़ किया है कि वो वहाँ की उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को वो बिल्ड करे, और उस फिल्म का नाम है वेस्टिंग हाउस। पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा वर्शो पोलैंड की कैपिटल है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोलैंड ने किस देश की जो फर्म है उसको चुना है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यूएस। विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड एट दार एस सलाम तंजानिया। तो मैंने अभी आपको देखिए रिवीजन में भी ये कराया था कि कौन सा एडिशन हुआ, पहला ही एडिशन है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस जो कि स्पेशल फोर्स है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल देश के जो हैं प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। और बेंजामिन नेतन्याहू ने सक्सीड किसे किया है? याइर लैपिड को। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल और प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। सबसे लंबी यात्रा ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है किस कंट्री ने? सही आंसर है स्विट्जरलैंड ने। और जो लंबी मेट्रो ट्रेन है ये 1910 मीटर लंबी है, इसमें 100 कोचेज़ हैं और सीट्स है इसमें 4550 सीट्स। तो इतना नहीं पूछेंगे कि कितनी सीटें हैं, कितने कोचेज़ हैं, सिंपल ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्विट्ज़रलैंड ने। कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट है इग्नाजियो कैसिस। हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज़ बैक्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड विच कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। किस देश की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की जो परियोजना है वो इस कंपनी ने हासिल की है? तो ये बनाएंगे मंगोलिया की ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी को। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट विच इज़ बीइंग हेल्ड इन डैश। तो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है देखिए ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? लंदन में। और इसकी जो थीम रखी गई वो थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट है हमारा मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है? इंडिया ने 26 एडिशन मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है? तो मालाबार का हिस्सा जो नहीं है वो है रशिया और फ्रांस। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में किन किन ने पार्टिसिपेट किया? 4 कंट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से शिवालिक और कमोरता जो हैं उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और 18 दिसंबर तक की एक्सरसाइज जो है वो चलेगी पूरी। मालाबार की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1992 में। सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच में ही एक्सरसाइज हुई थी। उसके बाद लेटर जापान ने ज्वाइन किया 2015 में एंड देन ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया इसे 2020 में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ साइंड 4 MOU विद इंडिया इन एरियाज ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ रिसेंटली। इंडिया के साथ में 4 MOU जो साइन किए हैं फ्रेंड्स वो किए हैं कंबोडिया देश ने। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर और जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सुन, उन्होंने ये जो MOU है वो एक्सचेंज करें। कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेन, करेंसी है कंबोडियन रियल। तो यहाँ देख सकते हैं 4 MOU हुए हैं। पहला है हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में, सेकेंड है टाइगर्स की रीइंट्रोडक्शन के लिए, थर्ड है रिसर्च डेवलपमेंट एंड फोर्थ है देखिए वट राव बू पगोड़ा पेंटिंग्स की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज़ रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। कौन सी और अदर कंट्रीज है जिन्हें इस लिस्ट में से रिमूव किया गया है? आंसर इज इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 4 देश और हैं जिन्हें करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने रिमूव किया और इसमें इंडिया भी है। Which of the following country has launched the first edition of the Global Media Congress? आंसर इज UAE। तो UAE GMC का जो है इन्होंने पहला संस्करण लॉन्च किया और इसकी थीम रखी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नेक्स्ट है नताशा पिर्क मुसर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी एशियान ने एग्री किया है इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्रीज एज द ग्रुप्स 11th मेंबर के रूप में जो सहमत हुआ है कौन सी कंट्री के लिए? ईस्ट तिमोर के लिए। ईस्ट तिमोर की कैपिटल है दिल्ली, करेंसी है US डॉलर और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। तो ये थे हमारी सभी इंटरनेशनल न्यूज़। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। पहला क्वेश्चन है कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरी बनाई है और पहले ये प्लेयर बने हैं? तो इनका नाम बताना है। नाम है इनका N जगदीशन। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 सेंचुरी बनाई।
नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन 6th ATP फाइनल्स टाइटल इन ट्यूरिन इटली। तो ट्यूरिन इटली में छठा ATP फाइनल खिताब किसने जीता? आंसर इज नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। तो किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये चैंपियनशिप जीती है फ्रेंड्स आर्मी रेड टीम ने। अगला है, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले मेल प्लेयर कौन बने हैं? तो सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द 34th अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स इन बॉयज़ कैटेगरी। तो यहाँ अगर हम बात करें बॉयज़ की कैटेगरी में जो 34th अंडर 13 बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये जीती है किसने? निशांत भूकिया ने। और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स सिंगल में जीता है उड़ीसा की तन्वी पात्री ने। ये इवेंट कहाँ पे हुआ? तो लखनऊ में यूपी बैडमिंटन अकेडमी में इसका आयोजन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स टीम हैज़ वॉन अदियार ट्रॉफी इन कोलंबो श्रीलंका। तो कोलंबो श्रीलंका में जो अदियार ट्रॉफी है, किस महिला टीम ने जीती? तो ये जीती है फ्रेंड्स मद्रास बोट हाउस ने। और इसी में मेंस सेक्शन की बात करें तो कोलंबो राउइंग क्लब ने जो है मेंस सेक्शन में जीता है। इसके बाद देखिए, हु हैज़ वॉन द मेंस डबल फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 इन पेरिस। तो देखिए, फ्रेंच जो ओपन है ना, ये एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसपे आपको देखिए वीडियो भी ऑलरेडी मिल गई है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का जो टाइटल है वो जीता है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज एंड सेकंड नेम है रानकी रेड्डी। कुछ फ्रेंच ओपन के अदर विनर्स की बात करें, जैसे मेन सिंगल, ये बहुत पूछते हैं, ये डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन ने जीता। वुमेन सिंगल जीता चाइना की ही बिंगजियाओ। नेक्स्ट है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट। द फाइनल वॉज हेल्ड इन डैश। तो पूछा गया कि फाइनल मैच जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मलेशिया में। और देखिए, इसमें जीता कौन, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया। हराया किसे इंडिया ने? ऑस्ट्रेलिया को। ये तीसरा टाइम है इंडिया ने जो है सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता। इससे पहले 2013 और 2014 में किसने जीता? इंडिया ने। इंडिया के सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए नामित किया गया। सुल्तान ऑफ जोहर कप का जो पहला एडिशन है वो कब हुआ था, यानी शुरू कब हुआ था? ये 2011 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। तो ये किसने जीता है? ये स्पेन ने जीता है फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप, और इन्होंने डिफीट किया कोलंबो को। विकी लोपेस ये स्पेन से हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, और स्पेन के गोलकीपर सोफिया फ्लुएंट इन्हें बेस्ट गोलकीपिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए चुना गया। यहाँ पे आप फीफा में कुछ अपकमिंग इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे अब की बार तो देखिए कहाँ पे, कतर में हो रहा है। नेक्स्ट होगा अगला 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, 3 कंट्री में। उसके बाद अंडर 20 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है ये कोस्टा रिका में है। अंडर 17 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप है ये इंडिया में होगा। और उसके बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो जो मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। और फॉर्मूला 1 पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल गई है, आप लोग ज़रूर देखिए, करंट अफेयर्स टॉपिक्स में आप लोग चेकआउट करें। इनमें से कौन सा स्टेट जो है ये 25 से लेकर 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप की उन्होंने मेज़बानी की? तो केरल राज्य ने जो है ट्रैक एशिया कप की मेज़बानी की है। इसके बाद आईसीसी T20 कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज विराट कोहली। तो आईसीसी T20 में हैट्रिक करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विराट कोहली की 2014, 16, 22 तो उनके हैट्रिक्स हो गई हैं। उसके बाद है मैथ्यू हेडन 2007, गौतम गंभीर 2007। The Indian men's team has won its first gold medal by defeating which country
इन द एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप। किस देश की टीम को हराकर इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो उसके लिए उन्होंने जो डिफीट किया वो था कुवैत की टीम। तो फ्रेंड्स उन्होंने दक्षिण कोरिया के चियांगजू में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें कुवैत को जो है वो डिफीट किया। ये इंडिया मेंस टीम के लिए बहुत ही बिगेस्ट जीत है। दे वोन 2014, लास्ट टाइम वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे 2014 में। Who has become the first Indian and second player to score 1000 T20 international runs in a calendar year? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2022 बाय आईसीसी। तो देखिए आईसीसी के द्वारा जो अक्टूबर मंथ के वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया वो था किसे? निदा दार को चुना गया। और आईसीसी के बारे में देख सकते हैं इसकी स्थापना 1909 को हुई। चेयरमैन है इसका ग्रेग बार्कले और सीईओ की बात करें जियोफ एलार्डिस से, हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईसीसी अभी तक के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये सभी मेंस के हैं। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर तक के लिखे हुए हैं, बिल्कुल कंप्लीट, और ये इम्पॉर्टेंट हैं सारे। नेक्स्ट है प्रमोद भगत एंड मनीषा कामदास वॉन विच मेडल्स इन सिंगल्स एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्होंने जीता इसमें गोल्ड मेडल। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, टोक्यो में। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन हिस्ट्री टू रीच 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल्स। 4000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसकी जो मेजबानी है फ्रेंड्स कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। और 4 शहरों में होगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। इसके बाद है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल पेरिस मास्टर्स 2022 टाइटल। तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है हॉल्गर र्यून ने और इन्होंने नोवाक जोकोविच को देखिए इसमें डिफीट किया। इसके बाद है इंडिया विल होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन 2023। तो महिलाओं की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा शहर करेगा? आंसर इज न्यू दिल्ली। तो तीसरी बार है जब वुमेन्स के कंपटीशन जो है वो कंट्री में हो रहे हैं, इससे पहले 2006 और 2018 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द 75 kg वुमेन्स कैटेगरी। तो फ्रेंड्स 75 kg महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये भी ध्यान रखेंगे, अम्मान जॉर्डन में। और 63 kg कैटेगरी में जीता है परवीन हुड्डा ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप। तो इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ये किसने जीता? इंग्लैंड की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने इसमें फाइनल में पाकिस्तान की टीम को डिफीट किया। यहाँ आप देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया सैम करीन को। और इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस के लिए उनके परफॉर्मेंस जो उन्हें अवार्ड दिया गया मैन ऑफ द मैच भी उन्हें दिया गया। Who has become the first player from India to get elected in the Athletics Commission of the International Table Tennis Federation? तो इस आयोग में चुने जाने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है शरद कमल अचंता। ऑल्सो देखिए इन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडिया इन द एशियन एलाइड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। भारत ने टोटल गोल्ड मेडल जीते वो थे 4। अगर ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो टोटल मेडल थे 12, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी?
तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगी श्रीलंका। और 2026 वाला नहीं, उससे भी नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुई। हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई यूएई में है। ग्रेग बार्कली जो है वो इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, यूके's वेस्ट मिडलैंड्स रीजन विल होस्ट अ कबड्डी वर्ल्ड कप इन विच ईयर। तो 2025 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन करेंगे। पहला कबड्डी विश्व कप हुआ था जुलाई 2019 में मेलिका मलेशिया में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक और जो पैरालंपिक्स है उसका मैस्कॉट क्या है। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक है उसका मैस्कॉट है साइग्रियन कैप्स। यहाँ आप देख सकते हैं वेन्यू मैंने लिखे हुए हैं। समर ओलंपिक 2024 वाले पेरिस फ्रांस में होंगे, उसके बाद 2028 के होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में। ऐसे ही विंटर ओलंपिक्स इस बार हुए थे बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट 4 साल के बाद 2026 में होंगे मिलान और कोर्टिना इटली में। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP प्लेयर रिसेंटली। सबसे कम उम्र के जो ATP प्लेयर बने हैं उनका नाम है कार्लोस एल्कराज। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये टाइटल किसने जीता है, आंसर इज मैक्स वर्स्टैपिन। अगला है, मनिका बत्रा वॉन विच मेडल इन द वुमेन सिंगल एट द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो मनिका बत्रा ने कौन सा मेडल जीता है, सिंपल बताना है तो आपका आंसर हो जाएगा इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे हमारे सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी हमारी स्पोर्ट न्यूज़ थी उन सभी को हमने कवर किया। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।